अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे पहले व्लॉग जो मैंने बनाया था या मुसलसल मेरा जो इन दिनों एक बेस लाइन बनी हुई है वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ नून लीग का जो झूठा प्रोपेगेंडा होता है, और झूठे से भी ज़्यादा मतलब कि उसमें जो गंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा दिल को लगती है, दुखता है दिल कि इतना एक झूठ। वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। देखें, मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दुख नहीं है, दुख ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मानने वाले वो लोग हैं जो इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, जो असल में हकीकी पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और हमेशा इंटरनेट पर इस मुल्क के लिए आवाज़ उठाई, इस मुल्क के अच्छे और बुरे को समझा और हमेशा बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हुए और अच्छाई के साथ खड़े हुए। और शायद इसी बात का सबसे ज़्यादा इनको दुख भी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करें, और प्रोपेगेंडा भी ऐसा ज़ेर आलूद प्रोपेगेंडा कि जिसके बाद दिलों में सिर्फ और सिर्फ नफरत ही पैदा हो। तो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीली है। लेकिन इसका अगर जवाब आना शुरू हुआ तो आप खुद सोचें कि यह बात कहाँ तक जाएगी। ये बहुत ही हद क्रॉस कर चुके हैं। अब ये एक बंदा है, इस बंदे को अगर देखें तो इसकी शक्ल देखें और इसका जो ज़ुबान है वो देखें, लेकिन खैर शक्ल से क्या लेना देना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शक्ल का ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अब इस बंदे की बातें सुने, उसके बाद इसको जवाब देते हैं। हाँ भाई इमरानडुओ, और डुब के मर जाओ चुल्ली भर पानी लैके। और तुहाडे नालों ते साडी सिख बरादरी चंगी निकली है, और जिन्हें कम अज कम खुल के ऐलान ते कीता कि पाकिस्तानियों घबराना नहीं, असीं तुहाडे नाल खलोते हैं। और तुसीं ते इन्ने जोगे भी नहीं निकले। और शर्म नहीं आउंदी तुहानूं? तक्को साड़ियां सिखा भरावां दे ऐलान ते जरा पूरी मुकम्मल वीडियो वेख के जाओ। जे शर्म आई ना ते डुब के मरने की भी कोशिश करो कोई चुल्ली भर पानी दे विच। वीडियो चेक करो जरा। गल सियासतदानो सुन लो, ए उलझन वाले ताने बोलो, जिथे बाबे नू जन्म लिया साडा सिजदा उस स्थान नू, असीं मुर्दाबाद नहीं कह सकदे भुल के भी पाकिस्तान नू। तो ये भाई साहब जिस सिख बरादरी को कह रहे हैं कि ये हमारे साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और ये पाकिस्तान के लिए गाना गा रहे हैं कि असीं मुर्दाबाद नहीं कह सकते पाकिस्तान नू, तो इन भाई साहब को अगर कोई भी बंदा हो या इनका कोई हमायती हो, इसका कोई बच्चा हो, इसका कोई चाचा मामा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताए या इसको भी बता दे कि भाईजान जिस गाने की आप बात कर रहे हैं ना, ये जो आपने वीडियो लगाई ये 2023 की है, 2 साल पहले की है। और ये गाना तब बना था जब इमरान खान ने करतारपुर का बॉर्डर खोला था। करतारपुर का वो जो जगह बनी है ना, वो जब बनी थी, ये तब का गाना है। ये तब एक इंडियन सिंगर है ज़ारा गिल, तो उसने गाया था। और ये 2019 नवंबर का गाना है जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ पड़ा है। तो उस वक्त जब इमरान खान ने करतारपुर खोला था और वहाँ पे इफ्तिताई तकरीब हुई थी, तो उसके ऊपर भी इसी नून लीगी मीडिया ने, इन्हीं जैसे लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था। इमरान खान को सिखों का यार कहा था, इमरान खान को तालिबान खान इन्होंने कहा था। मतलब कि हर जो गंदा किस्म का इल्ज़ाम है वो इमरान खान के ऊपर लगाते हैं, बाद में उसी इल्ज़ाम को दोबारा तोड़ मरोड़ कर फिर दोबारा से लगाते हैं। मतलब जो करतारपुर इमरान खान ने खोला था उसके ऊपर इनका क्या क्या प्रोपेगेंडा हुआ था, फिर उसी करतारपुर की वजह से इस इंडियन सिंगर ने ये वाला गाना गाया, और आज उसी गाने को उसी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी पॉलिसी की वजह से ये गाना किसी के दिल में आया तो उसने ये गाना बनाया, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। तो पाकिस्तान से मोहब्बत किसने बनाई? और आपके लीडर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, अता ताड़र, मोहसिन नकवी, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जनरल बाजवा साहब, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर दिया। अकेला कहाँ कर दिया? ये मोहब्बत थी पाकिस्तान के साथ, ये लोग गाने गाते थे। अब किसी से जाके पूछें, आपको भी पता लग जाए कि इस वक्त क्या वैल्यू है। जो कौम अपने घर की दीवारें खुद गिराए, अपने घर की बुनियादों को खुद खोखला करे, उसकी कहीं भी इज्जत नहीं रहती। जो लोग अपने घर की कमज़ोरियां अपने घर के अंदर रखते हैं, अपने घर की चारदीवारी के अंदर रखते हैं, जो लोग अपने घर की बुनियादों को मजबूत करते हैं, वो दुनिया में हर जगह कामयाब होते हैं। लेकिन जो बंदे अपने घर के शेर को मारते हैं, अपने घर के शेर को सलाहों के पीछे बंद करते हैं और भौंकने वालों को खुला छोड़ देते हैं, तो फिर वो मुल्क ऐसे ही होते हैं जिस तरह आज हमारी हालत है। ये जो यूथ आपके लिए खुद से कभी गाने बनाती होती थी, मिली नगमे बनाती होती थी, आपके लिए हर एक के साथ लड़ जाती होती थी, इवन के ये जो आज आपकी चहीती नून लीग बनी हुई है, इसी के साथ ये यूथ लड़ती होती थी। तो आज वो हालत है कि आपको मिन्नतें तरले करने पड़ रहे हैं।
اور خود کے گانے خود بنانے پڑ رہے ہیں، اور نون لیگیوں سے اچھی خاصی مغلظات منہ سے نکلوانی پڑ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی دال نہیں گل رہی۔ تو سوچیں جب ایسا جھوٹ پھیلے گا تو یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اس دور میں باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی، تو لوگوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد۔